हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक गुणा में डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2xy बराबर में 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक को हल कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो कोई भी अवकल समीकरण हो उसको हल करने के लिए कुछ निश्चित तरीके निर्धारित है। यहाँ पे देखो 3 तरीके होते हैं मुख्यतया। पहला चर पृथक्करण, दूसरा समघातीयकरण और तीसरा रैखिक समीकरण द्वारा यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक अवकल समीकरण का हल। रैखिक अवकल समीकरण का हल, क्योंकि ये तरीका इसमें काम में आने वाला है इसलिए मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे अवकल समीकरण का हल, यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण पहले तो पहचाननी आनी चाहिए। देखो पहली प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण इस तरह की होती है, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर में क्यू। यहाँ पे देखो अगर डी वाई बटा डी एक्स आ जाता है तो इधर y आएगा और y के गुणांक में p जो है और q, ये दोनों जो है या तो नियतांक होने चाहिए या फिर x के जो है फलन होने चाहिए। दूसरी चीज, ये तो पहला तरीका, और दूसरा प्रकार इसका एक और है, dx बटा में dy प्लस में px बराबर में q। अब जब यहाँ पे dx बटा dy आ जाता है तो यहाँ पे x आना चाहिए और x के अलावा p और q जो है वो y के फलन या नियतांक आने चाहिए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के हल के लिए देखो मैं पहले वाले के लिए बता देता हूं, दूसरे वाले के लिए नहीं बता रहा, दूसरे वाले को समझ लेना अपने आप से। अब देखो यहां से अपने पास e की घात, सबसे पहले तो समाकलन गुणांक अपने पास आना चाहिए। समाकलन गुणांक को if से व्यक्त किया जाता है। if किसके बराबर होता है, e की घात p उठा के लाते हैं और इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, e की घात में लगा देते हैं। अब ये जो भी आएगा ना if, इसका हल कैसे निकालेंगे, y को if से गुणा करेंगे और दूसरी तरफ हमारे पास जो q है उसको भी if से गुणा करेंगे और जो भी अपने पास फलन बन जाएगा इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। वैसे देखो कई जगह ऐसा भी लिखा होता है कि यहाँ समाकलन नियतांक आ जाए, लेकिन जब समाकलन किया ही नहीं है तो समाकलन नियतांक कैसे लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो पहला तरीका ये मैंने बताया और इसका हल बता दिया। दूसरे तरीके का हल ऐसे ही निकलेगा, यहाँ पे y के सापेक्ष समाकलन होगा और उसके बाद यहाँ पे भी y के सापेक्ष समाकलन होगा, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे देखो dy बटा dx वाला था तो इसी हिसाब से सरल करते हैं। देखो पहले तो इसको उठा के लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक गुणा में ये कितना है dy बटा dx प्लस में 2xy और बराबर कितना है 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक। सबसे पहले तो dy बटा dx का गुणांक इकाई बनाते हैं, तो dy बटा dx, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो प्लस, यहाँ पे बनेगा प्लस 2x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक और गुणा में y हो जाएगा और बराबर में 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब आप देख सकते हो p और q की तुलना कर सकते हैं। p तो किसके बराबर आ गया, p बराबर आ गया अपने पास 2x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक के बराबर, और q किसके बराबर आ गया 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक, इस पूरे की घात 2 के बराबर। सबसे पहले मेरे को समाकलन गुणांक निकालना है p dx करके, ये if का मान है और यहाँ से इसको आगे सरल करता हूं तो e की घात हो जाएगा 2x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। अब देखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक को t द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यहाँ से 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के। ये सारा मान यहाँ पे रख देते हैं तो कुल मिला के ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, dt बटा में t। मतलब इसका समाकलन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा e की घात ln t मापांक में। और यहाँ पे देखो मापांक के अंदर वाली राशि हमेशा धनात्मक हमें लेनी है, मतलब मापांक को खोलेंगे तो धनात्मक लेना है। तो ये जो है e की घात, जब भी अपने पास ये गुणधर्म मैं बता देता हूँ, a की घात log और यहाँ पे भी a आधार आ जाए, x आ जाए तो ये पूरा x के बराबर हो जाता है। याद रहे कि ये वाला आधार और ये वाला आधार आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ये राशि अंदर वाली बराबर होती है। तो इस पूरे का मान किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। और t हमने क्या माना है, t हमने माना है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक के बराबर ये माना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक के बराबर समाकलन गुणांक का मान आ जाएगा। आइए अब सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किसके बराबर आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक के बराबर। यहाँ पे देखो सीधा ही मैंने t लिखा है, मापांक t नहीं लिखा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये धनात्मक है। x का मान ऐसा लिया गया है कि माइनस एक से हमेशा ही धनात्मक लिया जाएगा, इसका वर्ग होगा तो। अब देखो आगे इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका हल कैसे किया था मैंने, y गुणा में if और बराबर में q गुणा में if और इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन किया था मैंने। तो y है, if की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक और बराबर में q की जगह है 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक, इस पूरे का वर्ग, और गुणा में if की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस एक, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा y गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर में हो जाएगा 1 बटा में, या फिर dx डाल दो ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस एक, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा।
अब देखो ये भी फिर से एक सूत्र बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये बराबर किसके हो जाता है, 1/2a और गुणा में ln मापांक के अंदर बन जाएगा x माइनस a/x प्लस a के बराबर। और देखिए प्लस में एक अचर पद भी आ जाता है क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये y गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1/2, 1 की जगह तो 1 है, और गुणा में ln, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 1 बटा में x प्लस 1, इस पूरे का मापांक आ जाएगा और प्लस में एक अचर पद c आ जाएगा। ये आ गया दिए हुए अवकल समीकरण के हल का मान और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।